राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुक्र की प्रॉपर्टी सुख देने वाली रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, काफ़ी सारी रेखाएं शुक्र क्षेत्र पर आती हैं जो हमें सक्सेस दिलाती हैं, संपन्नता दिलाती हैं। जब ये रेखाएं निकलती हैं तो इन रेखाओं पर तरक्की होती है तो जातक अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता को भी प्राप्त करता है और धन जब आता है तो ज़मीन वगैरह खरीदना, भवन निर्माण करवाना, ये हर व्यक्ति की जो इच्छाएं रहती हैं उनकी पूर्ति भी वह इन रेखाओं पर करता है। यानी भौतिक सुख सुविधाएं इन रेखाओं पर देखी जाती है। रेखाएं जब ऐसे आती हैं तो भी ये तरक्की को दर्शाती हैं। जातक अपने जीवन काल में शुक्र की जब समय आता है, दशा चलती है, तो उस समय उसे काफ़ी ग्रोथ इन रेखाओं के कारण मिलती है। आज हम जिन रेखाओं की चर्चा कर रहे हैं उनका विशेष जो महत्व रहता है, अगर इनका जो संबंध है जीवन रेखा से निकलने वाली प्रोग्रेसिव रेखा से हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी निर्माण तरक्की के लिए हाथ में देखी जाती है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है और यहाँ अगर देखें तो ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये शुक्र का क्षेत्र रहता है। अब देखिए, शुक्र पर्वत से जब रेखाएं निकले और चंद्र की तरफ ये जाएं, पहले हम इसको हटा देते हैं और कुछ इस प्रकार से एक जीवन रेखा बना लेते हैं। अब शुक्र का ये क्षेत्र है, यहाँ से रेखाएं निकाल देते हैं। आप देखते होंगे अक्सर रेखाएं जो निकलती हैं जीवन रेखा से ऐसे निकलती है। इन रेखाओं को तरक्की के लिए देखा जाता है और जब जीवन रेखा को कट करती हुई रेखाएं निकलती हैं और चंद्र केतु की तरफ आगे बढ़ती हैं और इसी समय पीरियड अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकले जो तरक्की वाली रेखा हो और ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आगे निकल जाए, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये रेखा आगे ना बढ़े, सिर्फ इन रेखाओं से संबंध बना ले। तो देखिए, यहाँ इन रेखाओं का जो आपस में संबंध होता है, जब ये रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैपिंग करती हैं तो देखिए यहाँ इन फॉर्मेशंस पर हम प्रॉपर्टी योग देखते हैं। ये जीवन रेखा थी और इस जीवन रेखा पर एक रेखा जिसे हम पॉजिटिव रेखा कहते हैं ये निकल जाए, दूसरी फॉर्मेशन ऐसे बनेगी। तो देखिए यहाँ ये वाली फॉर्मेशन, ये और नीचे ट्रायंगल भी बनता हुआ आपको मिलेगा, स्क्वायर भी मिलेंगे और जितनी फॉर्मेशन पर ये आपको स्पेस दिखाई देगा, ये ट्रायंगल ये स्क्वायर बनते हुए दिखाई देंगे, आप ये माने उस समय ऐसे ये जो चिन्ह बनेंगे आपके जीवन में लगातार प्रॉपर्टियों के निर्माण, प्रॉपर्टी परचेज को हाथ में बताएंगे। यहाँ हमें एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, कुछ हाथों पर इस प्रकार से भी फॉर्मेशन देखी गई है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे रेखा उतरे, ऐसे रेखा उतरे और ऐसे रेखा मिल जाए, यहाँ भी तरक्की होगी। शुक्र से ये रेखा जाएगी तो भी तरक्की करवाएगी और जीवन रेखा से इस रेखा का संबंध होगा तो भी तरक्की होगी। समझना हमें है कि जीवन रेखा से जो रेखाएं निकल रही हैं, क्या ये रेखाएं इस तरक्की रेखा को काटकर आगे बढ़ रही हैं। अब काटकर आगे बढ़ रही हैं तो इस समय हमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें कैसी? मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है या हमने कोई निर्माण कार्य करना है या कोई भी हमें तरक्की वाला कार्य, हमने पैसा लगाया है और वह कार्य निर्माणाधीन है यहाँ पर, या कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं, उस समय कठिनाइयाँ इस कट वाली रेखा पर देखी जाएगी। तो इस प्रकार से हम शुक्र और रेखा का जीवन रेखा से निकली हुई पॉजिटिव रेखा पर जो संबंध होता है उससे हाथ में प्रॉपर्टी निर्माण, परचेज, तरक्की योग को देखते हैं। अब देखिए, सेकंड बात को अगर हम समझना चाहें
इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जब ये रेखा निकलती है, ये एक अच्छी रेखा मानी जाती है उस स्थिति में जब जीवन रेखा की कोई पॉजिटिव रेखा इसको सहारा दे देती है। अब मान लीजिए ये रेखा काली गहरी रेखा है, एफर्ट्स यहाँ से शुरू हुआ इंसान का, लेकिन काली गहरी रेखा है और ये यहाँ से आती हुई इस तरह की रेखा को काट देती है। तो हम कोई प्रयासरत हैं, किसी कार्य को लेकर कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत संघर्ष होगा। अगर ये रेखा ब्लर रेखा है, ब्लर रेखा रहती है बिल्कुल हल्की सी, आप देखेंगे फैली हुई सी रेखा, पतली रेखा नहीं बोल रहे हैं हम, बिल्कुल आपको फैली हुई सी रेखा, या ये रेखा काली है। दोनों स्थितियों में संघर्ष हमें उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ इन रेखाओं पर होगी। तो ये थी जानकारी शुक्र पर्वत पर प्रॉपर्टी वृद्धि से संबंधित। धन्यवाद।